नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को साइंस के तूफान सीरीज में स्वागत है। पढ़ लीजिए आप साइंस कहीं से, लेकिन समझ में आएगा यहीं से, इस चीज़ का गारंटी है। 5 से 7 मिनट का क्लास है, आपको पता लग जाएगा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आप जीवन में बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन एक बार जो हम पढ़ा देते हैं 100% आपको समझ में आएगा। और इससे क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है और जो एग्जाम्पल है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है गतिज ऊर्जा, आई है स्थितिज ऊर्जा। नामे से इसका काम है, इसमें लगा दिया है गति, मतलब ये कहीं ना कहीं गति कर रहा है, तब ये गतिज ऊर्जा है। आई है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि रुका हुआ ऊर्जा है, इसे स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। अब ध्यान से समझिए गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होता है। समझिए अगर हम चल रहे हैं तो मेरे में गति आ रहा है, मेरे में गति आने से जो कार्य करने का मेरा क्षमता है, यानी चलने का जो क्षमता है, उसे गतिज ऊर्जा बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जमीन पर कोई लड़का दौड़ रहा है, वो किसका एग्जाम्पल है? गतिज ऊर्जा का। चलती हुई ट्रेन या बस किसका एग्जाम्पल है? गतिज ऊर्जा का। चलती हुई साइकिल, नाचता हुआ स्प्रिंग, ये सब क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। m आपका होता है मास, m क्या होता है? मास, यानी कि द्रव्यमान। v आपका होता है वेलोसिटी, v क्या होता है? वेलोसिटी यानी कि वेग। और इस फार्मूला से क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसे क्या पूछेगा कि अगर किसी गतिज ऊर्जा का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले उसका वेग 1 था, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। उसके बाद बोलेगा अब इसको हम 4 गुना कर दिए, यानी कि यहाँ पर अगर 4 गुना कर देंगे तो स्क्वायर में 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि 15 गुना बढ़ जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब समझिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु की स्थिरता के कारण, यानी हम चल रहे हैं, मेरे को कोई रुकावट डाल रहा है, रुकावट डालने में उसका जितना कार्य करने में क्षमता लग रहा है, उसे ही स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। किसी वस्तु की स्थिरता के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। बांध में भंडारित पानी, यानी कि कहीं पर बांध बनाकर पानी को रोकना, बांध के द्वारा किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। तना हुआ स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींच कर रखा गया है, खींच कर रखने में किए गए कार्य के क्षमता को स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। चाबी वाली घड़ी, यानी पहले चाबी वाला जो घड़ी होता है, चाबी लगा देते थे 24 घंटा 48 घंटा के लिए, उसे स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। इसका ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। पी का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। m का मतलब आप समझ रहे हैं कि मास हो गया, आपका क्या हो गया? मास हो गया। g का मतलब ग्रेविटी हो गया, यानी गुरुत्वाकर्षण हो गया। h का मतलब हाइट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? हाइट माने बांध को कितना ऊंचा रखा गया है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, उसका कितना द्रव्यमान है। क्वेश्चन में सब कुछ आपका दिया रहता है। हम लास्ट में आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट के लिए, कोई भी चीज के टेंशन नहीं करना है। यानी कि रुकावट डाल के जो डालने में जो ऊर्जा लगे उसे स्थितिज ऊर्जा, और गति में जो ऊर्जा लगे उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। एक पूछता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों कौन है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का उदाहरण कौन है? चलती हुई ट्रेन या बस में बैठा व्यक्ति, ट्रेन चल रही है यानी कि वो गतिज ऊर्जा, उसमें जो व्यक्ति बैठा है वो स्थितिज ऊर्जा, यानी कि चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का उदाहरण है। क्योंकि व्यक्ति बैठा है तो स्थितिज ऊर्जा है, ट्रेन चल रही है तो गतिज ऊर्जा है।
तना हुआ स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचे हैं, जैसे छोड़ेंगे यानी कि स्थिर भी है और गति में भी आ जाएगा, इसलिए तना हुआ स्प्रिंग भी आपका क्या चीज़ का, गतिज और स्थितिज दोनों का उदाहरण है। छत पर दौड़ता लड़का, छत स्थिर है और लड़का दौड़ रहा है, इसमें दोनों कंडीशन लागू है, इसलिए गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का उदाहरण है। छोटा क्लास है साइंस, आपको जरूर समझ में आया होगा। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को एक बार और भी देख सकते हैं, और एक एक टॉपिक यानी छोटा छोटा टॉपिक करके हम आपका साइंस का सब कुछ क्लियर कर देंगे मात्र 2 माह में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।